वेरिफिकेशन के लिए मैंने सब आपको बता दिया कि कैसे वेरिफिकेशन आएगा, और वेरिफिकेशन सपोर्ट की तरफ से नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिए। सब लोग बोल रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन सपोर्ट की तरफ से आएगा, नहीं, वो सपोर्ट की तरफ से नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि वहां पर जो वेरिफिकेशन आएगा वो पेमेंट मर्चेंट की तरफ से आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जिनके पास भी आया है वो लोग, हमारा तो अभी मैंने जो विड्रॉल लगाया है उसका अभी मेरे पास में कोई वेरिफिकेशन के लिए मैसेज नहीं आया है, लेकिन जिन लोगों के पास में वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो मैसेज आए हैं उन लोगों ने मेरे पास में उसका स्क्रीनशॉट भेजा है, और जिसको हम लोग ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं चूंकि कंपनी का प्रोटोकॉल है, जिसके चलते हम उसको कहीं सार्वजनिक जगह पर सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। शायद मैंने रंजना सिस्टर को वो दिया था या किसी को मैंने भेजा था, याद नहीं है। रंजना सिस्टर आप हैं इसमें? आदित्य भाई देखिएगा, रंजना सिस्टर ने वो डाला है, टेंडी लिंक में शायद है, तो उनको लाने का प्रयास कीजिएगा। तो वो पेमेंट मर्चेंट से जो आपको मैसेज आएगा वो आपके सपोर्ट से नहीं आएंगे, ये ख्याल रखिएगा। वहां पर सपोर्ट नहीं लिखा रहता है, वो पेमेंट मर्चेंट का ही रहता है। उसमें जो लिखा रहेगा वो आपके पेमेंट केवाईसी वेरीफाई के लिए रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़िए और आगे प्रोसेस करना है। दूसरा हम बात करेंगे डोंट सेल अकाउंट। बहुत सारे लोग अभी अकाउंट को सेल परचेज कर रहे हैं, तो कृपया ऐसे लोग सावधान हो जाएं। हमारा ऑन पैसिव का जो फाउंडर का आईडी है वो ना बेचने के लिए है ना खरीदने के लिए है। ऐसे लोग जो खरीदते बेचते पकड़े जाएंगे, दोनों का, खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों की आईडी सभी समाप्त कर दी जाएगी। चूंकि ट्रैकर लगा हुआ है, तो अगर आप अपने नाम से 10 आईडी 20 आईडी रखे और सोच रहे हैं कि आईडी बेच दे, तो अगर कंपनी ने ट्रेस कर लिया तो सारी आईडी आपकी बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर लोगों ने पूछा कि कई लोग जो है गिफ्ट देना चाहते हैं किसी को, तो बिल्कुल अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन खरीद बिक्री करना कानूनन जुर्म है ऑन पैसिव में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओ वेरीफाई कल ही मैंने बता दिया था, और कमिंग सून लिख भी रहा है हमारे वेबसाइट में। किसी भी समय ओ वेरीफाई हमारे ओईएस में लाइव हो सकता है। जो पेमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसका हमारे ओ वेरीफाई केवाईसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो मेल पर अभी पेमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो ओनली हमारा पेमेंट मर्चेंट उसकी वेरीफाई कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, उसका हमारे ऑन पैसिव के केवाईसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो लोगों का कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है सर कि टिकट रेज हम कहां से करें। तो साधारणतया जो टिकट रेज हम लोग करते थे वो ofounders.net में हमारे प्रोफाइल में, वहां सपोर्ट में जाकर के टिकट हम लोग राइज करते थे। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप सबको मैंने उसका झलक भी बताया था कि आप ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन खोल लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन जब आप खोलिएगा तो वहां पर आपको चैटबॉट एक आ गया है नया, आपने देखा होगा, चैटबॉट नया आ गया है, उसके माध्यम से आप ये चीजें कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करिएगा तो ऊपर में 3 लकीर है, बायां तरफ 3 लकीर है, उसको टच करेंगे, और टच करने के बाद में नीचे, सबसे नीचे जहां लॉग आउट होता है, लॉग आउट के ऊपर में एक आइकॉन बना हुआ है चांद तारा का, और उसके बाजू में चैटबॉट का वो आइकॉन दिया गया है। वो चैटबॉट वाला आइकॉन आपको टच करना है, और उसको टच करते ही आपको वहां पर नीचे ऑप्शन दिखाएगा, प्लीज सेलेक्ट द प्रोडक्ट यू वांट टू एक्सप्लोर। तो आपको सेलेक्ट करना है, वहां पर रहेंगे ओईएस, ओमेल, ओनेट, ओट्रीम, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर।
इससे संबंधित आपको क्या प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आपका आपने वो कनेक्ट परचेज किया है लेकिन आपका आईडी एक्टिव नहीं हुआ, पैसा कट गया है, तो ज्यादातर यहीं से सवाल लोगों का है। तो आप वो कनेक्ट को ऐसा टच कर लेंगे। जब वो कनेक्ट को टच कर लेंगे, थोड़ा देर वहां पर रुकना है। इसके बाद वहां पर आपको मैसेज आएगा, ओ कनेक्ट इज एन AI पावर्ड HD ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। द फ्यूचर रीच ओ कनेक्ट प्रोवाइड expansion audio and video conference to O Connect and share the knowledge from one part to another part of the world virtually। ठीक है, वहां पढ़ लेना है और उसके नीचे आपको मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद में एक आदमी का ऐसा लगा हुआ है, काला तरह का एक लोगो दिया हुआ है। या तो आप मैसेज, आपको जो प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, ठीक है, या वहीं पर आपको ऊपर फिर 3 डॉट दिखेगा। चैटबॉट ऊपर में लिखा हुआ है, उसके बगल में 3 डॉट दिखेंगे। उस 3 डॉट को आपको टच करना है। वहां पर लिखाएगा यूजर मैनुअल, क्रिएट ए टिकट, FAQ। तो आपको टिकट राइज करना है तो क्रिएट ए टिकट में जाना है। क्रिएट टिकट में जाएंगे, चैटबॉट में आपका क्रिएट टिकट खुल जाएगा, आपका नाम दिखेगा। आपको वहां पर फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि किससे रिगार्डिंग आप काम करना चाहते हैं या अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। इसके क्रेडिट वैलेट है और पे आउट है। कितने प्रकार के हुए? 4 तरह के। तो जब भी कंपनी की तरफ से आपको रेवेन्यू दिया जाता है तो रेवेन्यू वैलेट में दिखता है। आप अगर कोई वैलेट जोड़ना चाहते हैं उसमें, यानी आप अपने वैलेट में पैसा ऐड करना चाहते हैं, वो फंडिंग वैलेट में दिखेगा। और कंपनी की तरफ से आपको क्रेडिट दिया जाएगा। यानी मैंने आपको एक बार जिक्र किया था कि हमारे डेबिट कार्ड जो आएंगे उसमें डेबिट कम क्रेडिट कार्ड दोनों रहेगा। कई लोगों ने मेरे मजाक भी उड़ाया कि सर को कहां से ये मालूम पड़ता है, पता नहीं चलता है। लेकिन आप अपने अपने वैलेट में देखिए, वहां पर क्रेडिट दिखेगा। क्रेडिट मतलब क्रेडिट आपको कंपनी देगी, वो पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। वो पैसा अभी क्या हमको करना है, कैसे उपयोग करना है, वो कंपनी के ओर से हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। मेरे समझ से क्रेडिट वैलेट से हम कोई भी पैकेज बाई कर सकते हैं, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। और सबसे नीचे होगा पे आउट। तो पे आउट में आपको वो बगल में लिखा हुआ है विड्रॉवल। विड्रॉवल पर आपको टच करना है। अगर पे आउट में आपको कोई कॉइन दिख रहे हैं तभी आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। आपका बैलेट अगर 0 है तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा वहां पर, ये ध्यान रहे। आप जैसे ही विड्रॉल पर आप टच करेंगे तो आपको वहां पर फिर एक ऑप्शन खुलेगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपको वहां पर पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी सारे कुछ लिखे रहेंगे, आपको उसको देखना है। इसके बाद आपको वहां पर ध्यान से सारी चीजों को भरना है। वहां पर पहले ही जब आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो लिखा रहेगा आर यू श्योर यू वांट टू विड्रॉल द ओ कॉइन। जैसे ही आप विड्रॉल पर टच करेंगे तो एक मैसेज आएगा आपको, पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर, उसमें लिखा रहेगा आर यू श्योर यू वांट टू विड्रॉल द ओ कॉइन। तो वहां पर लिखा रहेगा कैंसिल और नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वो सारी चीजें भरनी है जो आपके डिटेल्स वहां पर दिए गए हैं। वो डिटेल्स आपको भरना है जो जो मांग रहा है। वहां पर नाम आपके जो OES में है वो बाय डिफॉल्ट वहां पर दिखेगा, आपका ईमेल आईडी दिखेगा, आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी दिखेगा। और इसके बाद में आपको नीचे लिखा रहेगा कि आपका बैंक में क्या नाम है, वो चीज वहां पर लिखिए। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर लिखिए, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर लिखिए, कौन सा बैंक है, SBI है, केनरा बैंक है, PNB है, क्या है, वो बैंक का नाम वहां पर पूरा लिखिए। शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा बैंक का नाम लिखना है। जैसे SBI वहां पर लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PNB नहीं लिखना है, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसा पूरा लिखना है। बैंक ऑफ इंडिया BOI लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखना है। कैपिटल लेटर में जितना फॉर्म आप फिलअप करेंगे, ये ध्यान रहे कैपिटल लेटर में सारे फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करिए।
इसके बाद नीचे रहेगा आपका ब्रांच, यानी आपका बैंक का ब्रांच कहाँ है वो लिखना है। तो जैसे मान लिया जाए कि आपका ब्रांच जो भी है वो बगल में आप उसका डिस्ट्रिक्ट लिखिए और अपना स्टेट लिखिए। जैसे मेरा औरंगाबाद है तो हम औरंगाबाद उसमें लिखते हैं बिहार, तो उससे पता चल जाता है कि ये औरंगाबाद इंडिया में दो हैं, एक है महाराष्ट्र में, एक है बिहार में। आपका राज्य स्टेट वो वहां पर लिख दीजिए। कंट्री भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है, आप किस कंट्री से हैं वो डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे स्विफ्ट कोड या आईएफएससी कोड दोनों में से कोई एक डालना है। ध्यान रहे, या तो आप आईएफएससी कोड डालेंगे या स्विफ्ट कोड डालेंगे। मेरा मानना है कि अगर आपके पास स्विफ्ट कोड है तो वो स्विफ्ट कोड ही डालिए, 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड होता है। और